आपका वोट किधर जा रहा है? रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं कि युवा मेरे साथ है। सोशल मीडिया तक ही उनका क्रेज है या उनके विधानसभा में जमीनी स्तर तक क्रेज है? युवा सब बीजेपी को वोट देंगे और नरेंद्र मोदी के लिए वोट जाएगा यहाँ से विधानसभा से। और यहाँ की जनता तय करेगी कि वोट किसको देना है। और जनता पूरी स्वरूप सिंह खारा के पक्ष में है। और यहाँ का एक मुख्य मुद्दा ये है कि ये बॉर्डर सट्टा इलाका है। इसमें वोट देश हित में जाएगा, वो काम आएगा। हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। बॉर्डर पे बैठ एक मिनट, क्या कर रहे हैं? हम पागल थोड़े जो बॉर्डर पे बैठे हैं और इस तरीके के आदमियों को जीता करके विस्फोटक स्थिति ला देंगे यहाँ। एक मिनट, आप बड़ी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसे आदमी को विस्फोटक, क्या कारण है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है कि उनके जीतने से विस्फोट हो जाएगा? नहीं, विस्फोटक स्थिति ऐसे हो जाएगी कि साहब एक जवाबदार आदमी नहीं आएगा। ऐसे युवाओं के हाथों में भविष्य थोड़ा ही दे सकते हैं जो 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी जैसे आदमी का दुपट्टा फेंक करके बागी हो गया। ऐसे आदमियों के साथ जनता विश्वास करेगी क्या? सर, आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि बॉर्डर इलाके में युवा के हाथ, देश की सेना जो है वो भी युवा है। देश की बॉर्डर की सेना युवा। आखिर प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि हमारी देश की सबसे ज्यादा आबादी युवाओं का, युवा के हाथ में। हमारा की बात अलग है, युवा की देश की जनता में भी युवा है सबसे ज्यादा है। और इसको साथ में क्या कर रहे हो? वो मैं नहीं कर रहा हूँ। आप नहीं, आप युवाओं की बात कर रहे हो। युवा राष्ट्रभक्त युवा, जो राष्ट्रभक्त युवा है, जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हैं, राष्ट्रीयता में विश्वास करते हैं, हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, हम वो लोग हैं। हम इस तरीके के लोग नहीं है जो उसका दुपट्टा फेंक करके आके बागी खड़े हो गए। तो क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले ही राष्ट्रवादी हैं, देश प्रेमी हैं और देश का कोई नागरिक नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का मेन जो 5 सिद्धांत है वो राष्ट्रवाद का सिद्धांत है। और राष्ट्रवाद का सिद्धांत छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के सामने जो खड़ा हो गया उसको हम राष्ट्रवाद। अभी जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा फेंक करके, दुपट्टा फेंक करके बागी हो गए। मौलिक अधिकार है अपने चुनाव लड़ना, मौलिक अधिकार है जिसको मन पसंद करे उसे वोट देना। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को करने तो देशद्रोही है, वो राष्ट्रवादी नहीं है? पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं थी ना इनको तो चाहिए था भी मुझे टिकट मिले। ऐसे में आपके, अगर मैं बात करूं चित्तौड़गढ़ से, जो आपके मौजूदा विधायक थे चंद्रभान जी, वो भी बागी हो गए। तो क्या जब तक बीजेपी में थे जब तक बीजेपी में। मेरी बात सुनो, यहाँ से शिव से जालम सिंह भी बागी हो गए, जो 2 बार हमारे यहाँ के विधायक चुनाव एक बार विधायक रहे हैं, एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। यहाँ हमारा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष भी रहे, वो भी बागी खड़े हो गए। इस तरीके के जो बागी खड़े होते हैं, जो अपना रास्ता छोड़ देते हैं, उन पे जनता विश्वास नहीं करती। उनकी तो जमानतें जब्त होने वाली है। हम लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, हमें मालूम है कि हम कैसी स्थिति में जी रहे हैं। अब इस तरीके के लोगों को हम जिताएंगे तो हमारा भविष्य नष्ट हो जाएगा। हमारा आगे के भविष्य के बारे में हम सोचना है। लेकिन पार्टी छोड़ने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है। सिर्फ भाजपा ही ये डिसाइड कर सकती है क्या कि ये देशभक्ति, ये देशभक्त है या नहीं है? पार्टी का जो पार्टी छोड़ता है वो पार्टी का सच्चा सिपाही नहीं बन सकता है। जो पार्टी ज्वाइन करना है, पार्टी के अंदर रहना है, उसके बाद में छोड़ना है, तो पार्टी का सच्चा सिपाही नहीं कर सकती उसको, कोई भी हो। ये बात हमारे को मालूम है। और यहाँ से युवा की बात कर रहे हो तो जो दिल में युवा है, दिल के अंदर जोश जज्बा है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है SS खारा साहब, उसको बहुत ही दिल जज्बा एक तरह युवा है। राष्ट्रवाद और देश की मुद्दा जब आ रही है, बॉर्डर से सटे आप लोग हैं, तो क्या बीजेपी जिस तरह से दिखाती है कि हम ही एक राष्ट्रवादी पार्टी हैं, हम ही देश का भला कर सकते हैं, कोई अन्य नहीं, तो क्या 70 साल में देश का भला नहीं हुआ, देश का विकास नहीं हुआ, देश में राष्ट्रवाद नहीं था? अब की बार स्वरूप सिंह विकास कराएंगे, युवा है विकास कराएंगे। और युवा नेता एक तरफा जीत रहे हैं। नहीं हुआ। हाँ, एक तरफा नहीं हुआ। जो आपने सवाल किया है ना, 70 साल से जो होना था वो काम नहीं हुआ है। 370 धारा लगाना काम था, लगा ही नहीं होते, हटाने की नौबत नहीं आती। 370 35 से ये धारा कांग्रेस की देन है। जो आज से 9 साल पहले जो देश के सरहद पर जवान शहीद हो रहे थे और पाकिस्तान अपनी घुसपैठी चाल नहीं छोड़ रही थी, उसके लिए भारतीय जवानों को दिल्ली में गृह मंत्रालय से परमिशन लेना पड़ता था और तब तक अटैक हो जाता था। ये कांग्रेस के अगर देशभक्ति की भावना होती तो ऐसा नहीं करता। आज वही स्थिति है ना, सेना ही वो है, उनकी चाल, पाकिस्तान की चाल भी वही चल रही है। लेकिन जब तो सामने आंख दिखाता है तो उसका ईंट का जवाब गोली से दिया जाता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी जो आप कर रहे हैं ना राष्ट्रवाद की बात, तो कांग्रेस और बीजेपी में इतना फर्क है। आपके राजस्थान में हम लोग कई जगह घूमे हैं, तो राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा घूम करके आ रहे हैं। तो क्या इस बार आपका चुनाव जो है राजस्थान का, राष्ट्रवाद, धर्म और राम मंदिर पे हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है।
बिल्कुल इसी पे हो रहा है। और राम मंदिर के लिए जो चंदा गया ना, उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया में किसी ने चंदा दिया तो हम राजस्थानियों ने दिया है। राम मंदिर के जो पत्थरे हैं वो भी आपके राजस्थान से ही गए। वही हमारे राजस्थान से गए हैं। और राम मंदिर अगर कोई बना रहा है तो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। और राम मंदिर का जो दर्शन हमें होगा, रामलला के जो 22 जनवरी को दर्शन होंगे ना, वो हमारी पार्टी की वजह से होंगे। भारतीय जनता पार्टी सही हाथों में देश को ले गई, सही दिशा में ले गई है, इसलिए हो रहा है। इस तरीके के युवा और निर्दलीय देख करके वोट दिए होते ना पथभ्रष्ट लोगों को, तो हमारा कुछ नहीं होता, हमारा भविष्य नष्ट हो जाता है। और आगे भी अगर इस तरीके के लोगों के साथ चलेगा ना देश, तो देश का नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम जो बॉर्डर पे हम लोग बैठे हैं, वो हमारा जो है, हम अपना भविष्य देखते हुए जो भारत का हित सोचता है, राष्ट्र का हित सोचता है, हिंदू धर्म का हित सोचता है, हम उसके साथ जाएंगे। आखिर कब तक धर्मवाद, मंदिर, मस्जिद के नाम पे राजनीति होगी? विकास कहीं ना कहीं इसमें पीछे छूट जाता है। विकास तो सबसे आगे है भाई साहब, आप क्या बात करो। राजस्थान, इंडिया आज चौथे नंबर पे है विकास में। इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड में सबसे आगे। इंडिया में कभी भी आज दिन तक कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि इंडिया वर्ल्ड में कभी कहीं पीछे रहा। 9 साल में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 70 साल से पहले जो 70 साल था, उसमें इंडिया आतंकवाद की जड़ में था। इंडिया के लोग आंखें दिखाते थे। पाकिस्तान जैसा कंगाल देश भी इंडिया को आकर के आंखें दिखाता था। आप पाकिस्तान की जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर गरीबी इंडेक्स में देखा जाए विश्व में, तो पाकिस्तान बांग्लादेश से भी भारत की हालत खराब है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी जारी हुआ था कुछ महीने पहले, ये रिपोर्ट आई है कुछ महीने पहले, उस पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी भारत नीचे है। भारत की 80 करोड़ जनता को नरेंद्र मोदी जी फ्री अनाज दे रहे हैं। कोई देश है जहां दे रहे हो? फ्री अनाज की आप बात कर रहे हैं, तो देश के लोगों को उतना मजबूत क्यों नहीं बनाया जाए कि फ्री की आदत ना लगे? फ्री की रेवड़ियाँ आखिर कब तक? ये सिर्फ भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से, आखिर फ्री का चीज़ कब तक? ऐसे जनता क्यों नहीं बनाया जाए कि फ्री का सामान देने की आदत ही ना पड़े? देखिए साहब, फ्री का सामान जिसको ज़रूरत होती है वो लेता है। हम जैसे किसान हैं, हमारे पास ट्यूबवेल है, हमारी खुद की खेती, हम तो नहीं लेते। तो जो बेचारे गरीब है, लाचार है, उनको आगे बढ़ाना है, तो एक बार उनको थोड़ा संबल देंगे तो वो धीरे 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 अपनी मजबूत स्थिति में आ जाएंगे और फिर अपना देश के विकास के साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि ये कोविड के समय से चलते चला आ रहा है। अभी भी प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में भी रैली किया था, तो अभी भी 5 साल के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। तो आखिर ये फ्री अगर कांग्रेस सरकार दे रही है आपके राजस्थान में, तो ये हो रहा है कि रेवड़ी बढ़ रही है, और अगर केंद्र सरकार वही काम कर रही है तो ये हो रहा है जनहित का काम है। कांग्रेस सरकार ने 4 साल कोई नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 5वें साल में उसने एक थैली दी, वो ईंटों की, वो मिर्ची पाउडर वाली। हाँ, वो एक थैली जरूर दी इसने। और वो जो देते हैं ना, हम तो लगातार दे रहे हैं ना, कोविड से लेकर आज दिन तक दे रहे हैं। तो हमारा तो जो चल रहा है वो सहायता लगातार चल रही है। इन्होंने तो इलेक्शन के लिए दिया ना, इसलिए। लेकिन उसमें मोदी जी ने काम शुरू किया है। जो आप फ्री की बात कर रहे हैं ना, और जो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत में बहुत ही आगे काम प्रगति पे चल रहा है। और आपदा परिस्थिति में फ्री भी देना पड़ता है, ये बात हुई ना। इस समय कौन सी आपदा है? कोविड के समय फ्री देना तो ठीक था, लेकिन उसके बाद वोट के लिए कब तक है फ्री? वोट के लिए नहीं, वोट के लिए कांग्रेस ने किया है। जो राज्य सरकार कांग्रेस ने गहलोत को मोबाइल फोन देना और अन्नपूर्ण पैकेट योजना देना, ये 4.5 साल के बाद में उनको याद आया है। और ऐसी परिस्थिति 70 साल का जो इसका कारनामा है, उसको कुछ ऊपर करने में टाइम भी लगता है ना। तब तक फ्री तो थोड़ा बहुत राहत भी देनी पड़ती है। भारत देश का प्रधानमंत्री पीएम, तो वो भी आपने राहत तो देना पड़ता है ना। ये बाकी वालों वोकल फॉर लोकल है, वन राशन वन नेशन, आत्मनिर्भर भारत, इसमें बहुत काम चल रहा है। आप बताइए सर, क्या आपको लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से दोबारा सत्ता रिपीट होगा? सत्ता बिल्कुल परिवर्तन होगी। भाजपा की सरकार आ रही है, बहुत बहुमत में आ रही है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सत्ता रिपीट करेगी, इतिहास बदलेगा राजस्थान का। कहने से थोड़ा ही होता है। अशोक गहलोत जी कहते तो परमानेंट रह जाते। लेकिन ऐसा क्या कारण है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अशोक गहलोत के काम की तारीफ करते हैं और कई मंच पर उनका नाम भी कभी कभी नहीं लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास दिख रहा है राजस्थान में। प्रधानमंत्री को भी तो थोड़ा उनका नाम लेने में हिचक रहे हैं। विकास सेंटर का दिख रहा है, स्टेट का क्या विकास है बताइए आप। आप ही बताओ क्या विकास है। हम तो जूझ रहे हैं लाइट के लिए। चलो अभी बिजली घर में बताता हूँ क्या पोजीशन है। रात को हमारे गए 10 बजे की लाइट कटी हुई, अभी तक नहीं आई, सिंगल फेस। किसानों की क्या हालत है, चलो मैं आपको खेतों में बताता हूँ। आप सारे भाजपा समर्थक हैं, तो आपसे सवाल ये बनता है कि भाजपा के लोग मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? वो तो पार्टी तय करे, आला कमान तय करेगा।
पार्टी तो तय करेगा ही, लेकिन समर्थक के मन में भी होता है कि हम ये चेहरा देखना चाहते हैं। तो आपके लोगों के मन की, प्रधानमंत्री मन की बात तो हर महीने करते हैं, आप लोग के मन की बात क्या है? हमारे मन की बात ये है, मोदी जो चाहेगा, मोदी जी जिसको बनाएंगे वो हमें तय है। मोदी जी तो केंद्र में है, राज्य के लिए तो कोई नेता आप लोगों का होगा पसंद? हमारी पसंद जो सरकार बनाएगी। किसको? राजेंद्र राठौड़। जो नेता प्रतिपक्ष हैं। हाँ जी, कैसे हैं? अच्छे आदमी हैं। लेकिन आपके राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा क्रेज अगर देखा जाए तो बाबा बालकनाथ का चल रहा है। बाबा बालकनाथ हो जाए, राजेंद्र राठौड़ हो जाए, वसुंधरा जी हो जाए, जो आएगा हमारा सर्वोपरि है, हम उसको मानेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा है जिसमें सिपाही जो सिपाही होता है ना, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, वो राष्ट्रपति तक पहुंच सकता है या अध्यक्ष तक पहुंच सकता है। कांग्रेस की तरह या परिवारवाद नहीं है, जिसको पार्टी आलाकमान तय करेगी, जिसमें योग्यता देखेगी उसको तय कर देगी और हम उसके साथ रहेंगे। हम ऐसा टिकट के लिए भी नहीं लड़ते हैं। टिकट स्वरूप सिंह को मिला, हम सब उसके साथ हो गए, दावेदारों में हम भी थे, लेकिन हम सब उसके साथ हो गए। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को मानती है, राष्ट्रवाद को मानती है, हिंदुत्व को